नमस्कार। तो ये कहानी शुरू होती है प्राचीन काल से। प्राचीन काल में सिल्क रूट का इस्तेमाल करके चीन से रेशम का कपड़ा भारत लाया जाता था और फिर यहाँ से वस्त्र बनाकर ज़मीनी या जल मार्ग का इस्तेमाल करके वस्त्रों को यूरोप ले जाया जाता था। भारत का व्यापारिक संबंध था प्राचीन रोमन साम्राज्य से। रोमन महिलाओं को भारतीय उत्पादित यानी भारत में बने वस्त्र बहुत पसंद थे। ये सारा व्यापार प्राचीन सिल्क रूट के इस्तेमाल के सहारे किया जाता था। रोम और भारत के व्यापार के बारे में कई इतिहासकार लिखते हैं। इनमें से एक व्यक्ति था प्लिनी, जिसने अपनी किताब नेचुरल हिस्ट्री में भारत रोम व्यापार पर टिप्पणी करते हुए दुख व्यक्त किया है। रोम से भारत की ओर हो रहा मुद्रा प्रभाव उसे चिंता का विषय लगता था। अब हम टाइम स्किप करते हैं। इस्लाम के उदय ने भारत और यूरोप के बीच व्यापार को पूरी तरह से रोक दिया। अरब चाहते थे कि इस व्यापार में उन्हें बिचौलियों का दर्जा दिया जाए ताकि वो भी कुछ कमा सके, और समय के साथ भारत भी अरबों की मदद से ही सामान यूरोप तक पहुंचाता था। लेकिन भारत यूरोप का सीधा व्यापार कैसे रुका? इसके लिए हमें जरा सा समय में पीछे जाना होगा। रोमन साम्राज्य की दो राजधानियां होती थी। पश्चिमी राजधानी थी रोम और पूर्वी राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल। आपकी हिंदी की किताब में इसे कुस्तुनतुनिया का नाम भी दिया गया है। इस समय रोमन साम्राज्य ईसाई धर्म को मानता था और पूर्व में अरब इस्लाम को मानते थे। तो बिज़ेंटाइन एम्पायर या यह कह ले रोमन साम्राज्य और अरबों में खींचातानी चलती रहती थी। इसी खींचातानी में ईसाइयों ने मन बनाया क्रूसेड पर जाने का। सन 1095 से लेकर 1291 तक लगभग 8 बार जेरूसलम को कब्जाने की कोशिश की गई। ये सारी चीज़ें हुई 3 चरणों में। शुरू में तो ईसाइयों ने जीत से आगाज़ किया, मगर अंततः जीत हुई इस्लाम की। अब सीधा आते हैं 1453 के मार्च के महीने में। ऑटोमन साम्राज्य के शासक महमद द्वितीय ने ईसाइयों को हरा दिया और इस्लाम के हीरो बन गए। उन्होंने कुस्तुनतुनिया को भी हथिया लिया और हारे हुए ईसाई पश्चिमी रोमन साम्राज्य की ओर भाग खड़े हुए। रोम उस समय धार्मिक और व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। इसी के कुछ समय के बाद पुनर्जागरण हुआ और रोमन लोग चर्च से गॉड के अस्तित्व के बारे में सवाल करने लगे। एक नई दार्शनिक युग का उदय हुआ। इन सभी डेवलपमेंट के बाद भी यूरोपीय लोग भारत के बारे में भूल नहीं पाए थे। शायद उनके खाने में मसालों की कमी हो गई थी। तो अब यूरोप में होड़ शुरू हो गई भारत तक आने के समुद्री रास्ते की खोज करने की। यूरोपीय भारत से मुख्यतः 2 चीज़ें आयात करते थे, कपड़े और मसाले। यूरोप के लोग मुख्य रूप से मांसाहारी होते थे, तो मसालों का उपयोग सिर्फ खाना पकाने में ही नहीं, मगर खाने को बचा कर रखने में यानी प्रिजर्व करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। और ये चीज़ें लाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल पर इस्लामिक राज था और उधर से रास्ता बंद था। ऐसा सोचा जा सकता है कि ये लोग भूमध्य सागर का रास्ता लेकर अफ्रीका की ओर से क्यों नहीं आ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर के पास जेनोवा और वेनिस के व्यापारियों का वर्चस्व कायम था, मतलब उधर भी बिचौलियों की मौजूदगी। अब यहाँ 2 नाम आते हैं, कोलंबस और वास्को डी गामा। कोलंबस जेनोवा का नागरिक था जो विज्ञान से वाकिफ था और ये जानता था कि पृथ्वी का गोल चक्कर लगाया जा सकता है। कोलंबस पेशे से एक नाविक था जो व्यापारिक जहाज़ों पर काम करता था। एक दिन वो समुद्री लुटेरों के आक्रमण में फंस जाता है और किसी तरह बच बचाकर पुर्तगाल पहुंच जाता है। पुर्तगाल में कोलंबस की मुलाकात होती है फिलिपा से, जो एक राजकुमारी थी। तो उसकी पहचान और पहुंच बड़े लोगों के साथ भी थी। हम लोग कोलंबस और फिलिपा के बीच की लव स्टोरी को स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोलंबस को लगता था कि पश्चिम की तरफ जाने से भारत और चीन तक पहुंचा जा सकता है ज़्यादा तेज़ी से, जो कि आधा सच भी है, मगर ये रास्ता तेज़ तो नहीं है। बीच में प्रशांत महासागर है, आपको पता होगा। फिलिपा पहले कोलंबस को राजा जॉन द्वितीय से मिलवाती है और कोलंबस की बात सुनकर जॉन द्वितीय उसे दरबार से भगा देता है। फिर कोलंबस मिलता है स्पेन के फर्डिनांड से और इजाबेला से, जो वहाँ के शासक थे। इन लोगों को कोलंबस की बात पसंद आई और इन्होंने कोलंबस को कमीशन किया भारत की ओर समुद्री यात्रा पर। कोलंबस एशिया की खोज में अमेरिका के बहामास पहुंचता है और वहाँ के लोगों को देखकर वो उन्हें रेड इंडियंस कह देता है। अब भारत की खोज नहीं कर पाया तो किसी की तो खोज किया। और अंततः हम ये देखते हैं कि कोलंबस ने 4 बार समुद्री यात्राएं की, मगर वो एशिया तक कभी भी नहीं पहुंचा। अब इससे आगे की कहानी है वास्को डी गामा की, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।